योगेश की नई नई नौकरी थी। अच्छा हाइक लेकर उसने कंपनी ज्वाइन की थी। परफॉर्मेंस हमेशा की तरह अच्छा ही था। एक दिन जब शाम को योगेश चैम्बर में बैठकर काम ही कर रहा था, जब उसका मोबाइल बजा। फोन उठाते ही योगेश को एक आवाज ने खुशी खुशी बताया, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हमारी कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी जीती है सर। 10 लोगों की लॉटरी में सर आपका भी नाम है। योगेश ने पूरी बात सुनी और फिर कहा, मुझे कोई पॉलिसी नहीं लेनी है आपसे, मैं बिजी हूँ, आप बाद में फोन कीजिएगा। इतना कह के योगेश फोन काटने ही वाला था कि उधर से आती एक आवाज ने कहा, अरे सर, इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा सर, हमारी कंपनी की तरफ से आपको फ्री में दिया जा रहा है सर। योगेश खुद भी मेडिकल इंश्योरेंस लाइन में ही काम करता था। ये बात उसे हजम नहीं हुई। उसने जरा गुस्से से कहा, मैं खुद भी मेडिक्लेम पॉलिसीज ही बेचता हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने फ्री में बिना किसी खरीदारी, बिना जान पहचान, ऐसी कहीं से कुछ ऐसा वैसा नहीं, पूरे 5 लाख की पॉलिसी जीती है। मैं क्या आपको बेवकूफ लगता हूँ? उस आदमी ने अब जरा गहरी आवाज में कहा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपको मेडिक्लेम नहीं चाहिए, मतलब आपको अपनी ही भलाई नहीं चाहिए? योगेश ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ नहीं चाहिए मुझे मेरी भलाई बाप। अब फोन रख और मुझे काम करने दे, वरना मैं तेरी नौकरी ऐसे खाऊंगा कि पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई तुझे काम नहीं देगा। और फोन रख, समझा? उस आदमी ने एक सर्द सी हंसी हंस दी और बिना आगे कुछ कहे ही फोन काट दिया। योगेश ने मन ही मन अपने आप से कहा कि 10 साल वो इंडस्ट्री में है और आज कोई उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने काम में योगेश वापस डूब गया जब उसके फोन पर एक एसएमएस आया। मैसेज चेक किया तो योगेश की आंखें गुस्से में लाल होती चली गई, क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था, प्रिय ग्राहक, मुबारक हो, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में जीता है आपने। योगेश ने तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया और अपने काम में बिजी होने लगा। और काम करते ही उसके सामने एक नए ईमेल का अलर्ट आया। ईमेल खोल कर देखा तो उसमें भी वही कहानी, प्रिय ग्राहक, मुबारक हो, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में जीता है आपने। योगेश ने गुस्से में ये ईमेल भी डिलीट कर दिया और अपने काम में लग गया जब सिक्योरिटी ने केबिन के दरवाजे पर नॉक किया और अंदर आने का इशारा पाकर सिक्योरिटी ने आकर एक लेटर योगेश के सामने रख दिया। उसके बाहर जाने तक योगेश लेटर की पैकिंग खोल चुका था और लेटर बाहर निकालकर पढ़ते ही योगेश ने देखा कि उसके सामने एक सर्टिफिकेट था जिसमें लिखा था कि योगेश ने फ्री में बिना किसी पैसे के मेडिक्लेम पॉलिसी जीती है, पूरे 5 लाख रुपए की। योगेश ने गुस्से में लेटर को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और वापस अपने काम में लग गया। काम करते करते उसे न्यूज़पेपर के ऐड के बारे में याद आया। योगेश ने पेपर उठाया और कोई पेज ढूंढने को पन्ना पलटा ही था कि उसमें से एक पैम्फलेट नीचे गिरा जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था, प्रिय ग्राहक, मुबारक हो, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में जीता है आपने। योगेश के गुस्से का अब ठिकाना ही नहीं था। अभी तक हुई हर चीज का गुस्सा इस पैम्फलेट पे निकाला उसने। पैम्फलेट लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सीधे डस्टबिन में भी नहीं, खिड़की से बाहर फेंक दिया उसने और उठकर सीधा बाहर निकल गया घर जाने को। बॉस को एसएमएस डाला तो उन्होंने भी छुट्टी दे दी।
योगेश ने निकलकर ऑटो पकड़ा घर जाने को, और ऑटो वाला बहुत तेज ऑटो चला रहा था। कभी यहां टकराने से बचे तो कभी वहां मोड़ पर पलटने से बचे। योगेश वैसे ही चिढ़ा हुआ था। वो चिल्ला पड़ा, अबे ओ तूने पी रखी है क्या? हाँ, अरे ढंग से गाड़ी चला। ऑटो वाले ने रियर व्यू मिरर में बिना गाड़ी को धीमे किए पीछे योगेश को देखा, मुस्कुराया और फिर पलट कर कहा, क्यों सर, आपको क्या टेंशन? आपने तो मेडिक्लेम पॉलिसी ली ही नहीं। योगेश समझ गया कि दाल में कुछ काला है, वरना एक अनजान ऑटो वाला कैसे जान सकता है इस बारे में। योगेश ने ऑटो रुकवाई और उस ऑटो वाले को ऑटो से बाहर घसीटकर पूरी तरह से पीटने लगा। ऑटो वाला कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि एकता में बल होता है। पास से गुजरते हुए कुछ ऑटो वाले रुक गए और अपने साथी को पिटते हुए देख नहीं पाए, और बदले में योगेश को ऐसा पीटा उन सबने, ऐसा पीटा कि योगेश लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो गया। आसपास से आते जाते लोगों ने तमाशा देखा तो उठाकर योगेश को अस्पताल पहुंचाया। तकरीबन एक हफ्ते के बाद कहीं जाकर योगेश को होश आया। धीमे धीमे आंखें खोली तो सामने देखा, खुशी से उसकी बीवी तनु की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे देखते ही वो योगेश से लिपट कर बोली, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने भगवान से कहा था कि आपकी जान बच जाए, पैसा तो फिर आ जाएगा। ये सुनते ही योगेश ने उस हालत में भी धीमे से बोला, पैसे? किस बात के? मेडिक्लेम वाला कार्ड काम नहीं आया यहाँ? तनु ने बताया कि योगेश बेहोश था। लोग ही उसे उठाकर सबसे नजदीक इसी अस्पताल में लाए, और इस अस्पताल में योगेश का मेडिक्लेम कार्ड काम नहीं करता। खून का घूंट पीकर रह गया योगेश। फालतू में इतना खर्चा सुनकर थोड़ा खिसियाया जरूर, लेकिन शुक्र भी थी कि जान बच गई, वरना जैसी मार उसे पड़ी थी, वक्त पे हॉस्पिटल ना पहुंचता तो जान बचनी मुश्किल थी। खैर, योगेश कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। तबीयत उसकी काफी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी काफी दिक्कतें थी चलने फिरने में। घर आकर ज्यादातर वक्त लेटे लेटे ही बीत रहा था योगेश का। तनु ही सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। घर पर एक दिन दोपहर के वक्त खाने के बाद दवा खाकर योगेश जब आराम कर रहा था तब दरवाजे की घंटी बजी। तनु ने दरवाजा खोला तो बाहर से आती आवाजों से साफ समझ आया कि किसी ने कुछ भेजा है। योगेश उठ के बैठा तो तनु तब तक कमरे में आकर एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आई और मुस्कुराकर योगेश को देखती हुई उसके पास टेबल पर गुलदस्ता रखकर वापस काम करने किचन में चली गई। योगेश की नजर उस कार्ड पर पड़ी जो गुलदस्ते पर चिपका हुआ था। उसने कार्ड उठाया तो देखा उस पर लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मौत आने तक। योगेश को इसे पढ़ते ही कुछ शक हुआ। वो तुरंत लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़कर दरवाजे तक गया और घर का दरवाजा खोलते ही उसने सामने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही फुट की दूरी पर गेट के बाहर वही ऑटो वाला अपनी ऑटो में बैठा हुआ था और दरवाजे पर खड़े योगेश को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था।
और जैसे ही उसे योगेश का चेहरा देखकर तसल्ली हो गई कि योगेश के दिल में अब खौफ बैठ गया है, तो योगेश को मुस्कुराकर देखते देखते ही उसने ऑटो स्टार्ट की और ऑटो आगे बढ़ाकर देखते ही देखते बड़े आराम से वहां से चला गया। योगेश तुरंत वापस अंदर भागा और घर की सिक्योरिटी सिस्टम से फुटेज निकाली, उसे चलाकर ध्यान से देखा और जैसे ही फुटेज में ऑटो मुड़ा, योगेश ने फुटेज को पॉज करके जूम किया और ऑटो का नंबर नोट करके तुरंत आरटीओ में अपनी जान पहचान के एक दोस्त को फोन करके पता करने को कहा। कुछ ही देर के बाद उसके दोस्त का फोन आया। योगेश ने फोन उठाया तो उधर से उसके दोस्त ने कहा, यार किसी राकेश सोनकर के नाम पर है ये ऑटो, एड्रेस मुझे एसएमएस कर दिया, चेक कर लेना। योगेश ने तुरंत फोन में एड्रेस देखा और निकल पड़ा राकेश ऑटो वाले को ढूंढने। ज्यादा मुश्किल नहीं हुई उसे राकेश का घर ढूंढने में, लेकिन वहां पहुंचकर पाया कि वहां तो कोई राकेश रहता ही नहीं है। इधर उधर और पता करने पर पता चला कि आखिर पूरी कहानी क्या है। राकेश ने पाई पाई जोड़कर एक ऑटो खरीदा, कहीं कुछ दिक्कत ना आए आगे, इसलिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी भी ले ली और लगभग अपनी सारी कमाई लगा दी इसी उम्मीद पे कि कहीं जाकर उसकी जिंदगी सुधरेगी कभी। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसकी बीवी इंश्योरेंस ऑफिस के चक्कर लगाती रह गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पैसे मिलने की बस बातें ही होती रही और 2 दिन के बाद तीसरी सुबह राकेश ऑपरेशन में देरी होने की वजह से मारा गया और कर्जा ना चुका पाने की वजह से 1 महीने के बाद उसकी बीवी ने खाने में जहर मिला के दोनों बच्चों को मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। राकेश की ये पूरी कहानी सुनते ही योगेश का दिमाग कहीं 3 महीने पुराने वक्त में खो गया। उसने तुरंत अपने दोस्त गिरीश को फोन किया और उसकी फोन उठाते ही योगेश ने कहा, भाई तुझे याद है वो ऑटो वाले की बीवी, अरे वो जो 5 लाख रुपए जो हमने मारे थे, भाई वो ऑटो वाला मर के भी मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मार देगा भाई। मैं मरना नहीं चाहता भाई, मैं मरना नहीं चाहता। गिरीश ने योगेश की पूरी बात सुनी और फिर कहा, अबे तू पागल हो गया क्या? घर पहुंच, 1 घंटे में आता हूं मैं भी, बैठकर आराम से बात करते हैं। योगेश को अपने दोस्त का ही सहारा था बस। अब जल्दी जल्दी घर पहुंचा और इंतजार करने लगा गिरीश के आने का। कुछ देर के बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने गिरीश था। अंदर आता हुआ योगेश से उसने कहा, अरे यार 500 का ही नोट है मेरे पास में, ऑटो वाले के 170 रुपए हुए हैं, जरा दे देना। योगेश ने अपने बेटे को आवाज लगाई और उसके हाथ में 170 रुपए देकर उसे बाहर ऑटो वाले को पैसे देने भेज दिया और आकर गिरीश के साथ बातें करने लगा। गिरीश को किसी भी हाल में यकीन ही नहीं हो रहा था कि योगेश जो भी कह रहा है वो सच है। बातों बातों में ही अचानक योगेश को एहसास हुआ कि उसका बेटा चिंटू बाहर गया तो था लेकिन अंदर नहीं आया और उस बात को तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। योगेश तुरंत दरवाजे के बाहर भागा। बाहर निकलकर देखा तो चिंटू कहीं नहीं था। 1-2 बार उसने आवाजें लगाई लेकिन चिंटू की कोई आवाज पलट कर नहीं आई और तभी योगेश का फोन बजा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसी ऑटो वाले की आवाज आई,
अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो अंदर बैठे अपने दोस्त गिरीश को मार डालो। दोस्त जिंदा रहेगा ना तो बेटा मरेगा। योगेश एक पल को वहीं पत्थर की तरह जम के खड़ा रह गया, लेकिन फिर धीमे धीमे भारी कदमों से चुपचाप वापस अंदर आया। गिरीश पेपर पढ़ता हुआ चुपचाप बैठा हुआ था। योगेश टहलता हुआ गिरीश के पीछे जाकर खड़ा हुआ और हाथ में सामने पड़ी एक तार उठाई। गिरीश कुछ बोलने को पलटा ही था जब योगेश ने गिरीश की गर्दन पर वो तार लपेटकर उसका दम घोटना शुरू कर दिया। गिरीश बुरी तरह सांस न आने की वजह से छटपटाने लगा। सामने टेबल पर रखा सामान इधर उधर गिरीश का पैर लगने से गिरने लगा, फैलने लगा और फिर आखिरकार गिरीश ने दम तोड़ दिया। इतनी देर तड़पने के बाद गिरीश मर चुका था। योगेश ने चैन की सांस ली कि अब उसका बेटा बच जाएगा। उसने जेब से फोन निकाला ही था वापस ऑटो वाले के नंबर पर फोन करने को, जब अचानक चिंटू की चीख गूंजी तो योगेश ने सर उठाकर सामने देखा। चिंटू अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और अपने पिता का ऐसा रूप देखकर सूखे पत्ते की तरह थर-थर कांप रहा था। लेकिन उसी चिंटू को वापस पाने के लिए ही तो योगेश ने गिरीश को मार डाला था। चिंटू की चीख सुनकर तनु भी अंदर आ गई और बुरी तरह घबरा गई योगेश के हाथों मरे हुए गिरीश की लाश को देखकर। योगेश को आखिरकार समझ आया कि ये सब कुछ एक छलावा था बदला लेने के लिए। उसने तुरंत तनु को इशारा किया सामान बांधने को और खुद गिरीश की लाश को एक बोरे में भरकर योगेश ने घर के पीछे के बड़े नाले में पत्थर बांधकर डाल दिया। उसके वापस आते आते तनु ने जरूरी कपड़े और कुछ सामान बांध लिए थे। ये होते ही तनु और चिंटू को लेकर योगेश घर को ताला मारकर निकला और सीधे टैक्सी पकड़कर निकल गया स्टेशन की ओर। स्टेशन जाते जाते रास्ते में ही एक फोन आया तो योगेश ने देखा उसके ऑफिस के दोस्त का फोन था, जिसने फोन उठाते ही कहा, भाई तेरे इलाज पर जो खर्चा हुआ था ना, उस पूरे अमाउंट का मैंने नकली बिल बनवाकर जमा करवा दिए हैं। चेक भी अकाउंट में लगवा दिया है और आज किसी भी वक्त वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी तेरे अकाउंट में। योगेश मन ही मन सोच रहा था कि पैसे आते ही सारे निकाल लेगा तो कहीं से कोई एटीएम ट्रांजैक्शन से भी पता नहीं लग पाएगा। मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कब पैसे आएंगे कि ठीक तभी एक एसएमएस आया योगेश के फोन पर। फोन निकालकर एसएमएस चेक करने ही जा रहा था योगेश, जब अचानक योगेश की टैक्सी और एक ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई और योगेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुकून एक बात का था योगेश को कि तनु और चिंटू सिर्फ बेहोश हुए थे, ज्यादा चोटें नहीं आई थी उन्हें। योगेश के फोन की टूटी हुई स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश कर रहा था, Congratulations, your account has been credited with 5 lakh rupees। आंखों के सामने मौत का ये अंधेरा पूरी तरह छाने से पहले योगेश ने ये मैसेज देख लिया था। किसी ने सच ही कहा है, जितने चाहे इकट्ठे कर लो सोना हीरे मोती, लेकिन इतना याद रखना, कफन में कहीं कोई जेब नहीं होती।